नाजू बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये काट रही थी। कहीं जा रही हो? जी, वो मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। उन्हें जब बताया तो वो कह रही हैं फौरन से आ जाओ, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ चेकअप के लिए। अरे बेटा, मैं साथ लेके चलती हूँ ना, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। नहीं, मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। और वैसे भी हम शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर औरत से तो चेकअप नहीं करवा सकते ना, एतबार की बात होती है आंटी। बेटा बुरा ना मनाना, ये हमारी फैमिली का पहला बच्चा है। तो आंटी मेरे कौन से 3-4 बच्चे पहले से हैं, मेरा भी पहला ही बच्चा है। बेटा प्लीज बदतमीजी से बात ना किया करो, प्लीज। तो आप भी तो हर बात में जिद ना करने लग जाया करें ना आंटी। अच्छा अच्छा बेटा, टेंशन ना लो, मैं तो बस ये कह रही थी कि अकेले जाना ठीक नहीं है। फिर वही बात। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, पैसों की परवाह ना करना, मैं अभी जहीर को कॉल करके कहती हूँ। एक बात कहूँ आंटी, जो खुशी पहली बार पता चलने में होती है ना, वो दूसरी बार में नहीं होती। और आप मुझसे ये खुशी भी छीनना चाहती हैं। आप अपनी कड़वाहट कब खत्म करेंगी दिल से? नहीं नहीं बेटा, अच्छा चलो ठीक है, तुम ही बता देना, बस खुश रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, सुबह में आऊँगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत नाजो? इस वक्त तुम्हारी सास ने कहीं तुम्हें लड़के तो नहीं निकाल दिया? नहीं अम्मी, मैं खुद आई हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बेटा फोन किस लिए है? जरूरी बात के लिए फोन कर देती। और देख, तेरे बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इस तरह तू अकेले आए कर, लेकिन नहीं भाई, तू तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अम्मी मेरी बात तो सुन ले, कोई जरूरी बात होगी तभी तो मैं आई हूँ इस टाइम। तो बेटा फोन किस लिए होता है? जरूरी बात के लिए भी होता है। अम्मी आप बातें सुनाती रहेंगी या मेरी भी सुन लेंगी? हाँ बको, सुन रही हूँ। अम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैं? हैं? क्या? क्या? जब सास को बताया तो वो तो सदके वारी हो रही थी, लेकिन अम्मी मैं अभी ये झंझट बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती। सही कह रही है तू। अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी तो ऐश करने की उम्र है तेरी। खाओ पियो, घूमो, दुबई में जाओ और बहुत सारा पैसा कमाओ नाजो। आई लव यू अम्मी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन अब क्या करोगी? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? यानी अब मेरा मतलब है कि तूने अचानक ये बात की ना, तो मेरा दिमाग ही माउफ हो गया है कि अब आगे क्या करेंगे हम। हाँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। करना क्या है? डॉक्टर के पास चले मेरे साथ। है? क्या मतलब? जी बिल्कुल वही मतलब है। मम्मी मजबूरी है, मैं अभी ये सारा झंझट, बच्चों का झंझट नहीं अफोर्ड कर सकती। अगर मैं बच्चों में लग गई तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकूंगी। और आप मुझे खुद बताएं, अभी मेरी उम्र ही क्या है सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए? कह तो वैसे ठीक रही है, लेकिन नाजो सुन, अब तूने अपने सास को तो नहीं बताया कि तू ये सब कुछ करने जा रही है? आपने मुझे पागल समझा हुआ है? हाँ हाँ, यानी कि उसको बताना भी मत बिल्कुल भी। उस बुढ़िया को थोड़ी बताऊंगी, उससे तो भी मैंने बहुत नाज नखरे उठवाने हैं। आज लग रहा है कि तू फौजिया की बेटी है। अम्मी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। इतनी सवेरे? अरे डॉक्टर तो 5-6 बजे आती है, वो क्लिनिक है ना वो घर के पास, वो बैठती है मेरा ख्याल है 5-6 बजे के करीब, उसके पास चलते हैं। अम्मी 5-6 घंटे में कैसे इंतजार करूंगी? मुझे 5-6 मिनट सब्र नहीं हो रहा, मुझे जल्द से जल्द इस झंझट से जान छुड़वानी है। अच्छा 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 अच्छा, सब्र कर, मैं उसको फोन करके पूछती हूँ, ठीक है ना? लेकिन नाजो, अपने बाप को बिल्कुल मत बताना। अगर वो पूछे कि कैसे आना हो तो कहना सास ने लड़के घर से बाहर निकाल दिया था, समझी? अच्छा ठीक है। 10 सवाल करेगा। अम्मी अम्मी रुके तो सही, अब्बू के पास जाने से पहले कोई बहाना तो सोच ले, मैंने रात भी तो रुकना है।
चलो अच्छा है तुम रुक रही हो। तुम एक मसला भी तुमसे डिस्कस करना था मैंने। आप मसले डिस्कस कर लें, बाकी बातें ना बाद में कर लेंगे, अब्बू से भी बाद में मिल लेंगे। बात दरअसल ये है नाजू कि मैं सोच रही थी कि परी को तो किसी तरह यहाँ से दफा कर दिया, अब तुम्हारे बाप को इधर उधर करके ये घर भेज दो। तुम ऐसा करो, ज़हीर से कुछ पैसे घसीट लो ताकि मैं अपना कारोबार शुरू करूं। नाज़ो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शादी मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया बारी भाई, पर तुम यहाँ कैसे? ताया जी ने फोन करके बुलाया था अपनी देखभाल के लिए। जैसे ही सेहतयाब हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं भी अब्बू की तबीयत का पता करने के लिए आई थी। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, ख्याल रखो। मम्मी ये कहाँ से आ गया? तुम्हारे अब्बा को सारे जहां से प्यार है सिवाय मेरे में कीड़े नजर आते हैं उस शख्स को। ये तो वही मिसाल सच्ची होगी है ना, गड़े मुर्दे उखेड़ने वाली। पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के इसको लेकर आए। अभी इसी के बारे में मैं बताने वाली थी और नाजिल हो गया। कहते हैं ना शैतान को याद करो फौरन हाजिर हो जाता है। क्या पूरा टब्बर को लेकर आया है? नहीं, सारे मर खप गए हैं, यही मनूस मारा बच गया। अच्छा अम्मी आप दिल ना जलाएं, कह तो रहा है कि चला जाएगा। इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, बहुत ढीठ हड्डी है ये। माँ बाप इतने खुर्राट नहीं थे जितना ये खुर्राट है। सिम, मेरा नाम भी फौजिया है। बस 25,000 का इंतजाम हो जाए ना तो यूं 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 उसको निकालूंगी इस घर से मैं। 25,000 से उसके जाने का क्या ताल्लुक है? ये बात मैं तुझे बाद में बताऊंगी। देख, तू आज रात रुकेगी ना, मेरा एक काम कर देना, जैसे ही तेरा बाप सो जाए ना उसके पास से तू 25,000 निकाल के ना मुझे दे देना। तो मगर क्यों? मैंने तुम्हें कहा ना, बताती हूँ मैं, सब्र करो भाई। अच्छा चलें, ठीक है, अभी चलकर अब्बू से मिलें। चलो चलें। पारो, मेरा बच्चा। मुबारक हो अब्बा, आज परी का दिल फाहद की तरफ से बुरा कराने की इब्तिदा करवा दी है मैंने। अच्छा? और पता है, फाहद ने मुझे खुद ही मौका दे दिया। फाहद ने? वो कैसे? पता है, किसी बारी नामी लड़के के साथ ना परी का अफेयर था। आज सुबह ऑफिस जाते हुए फाहद मुझे बोल कर गया है कि परी पर नजर रखना, अगर कोई बारी नामी लड़का है ना तो मुझे फोन कर देना। बारी? इसका मतलब है कि इस खेल में नए किरदार की एंट्री हो गई। और पता है मैंने क्या किया? मैंने परी को बता दिया कि फाहद को ना तुम्हारे किरदार पर शक हो गया है। अब देखना, जब फाहद आएगा ना घर तो परी उससे कैसे लड़ेगी। अरे जब फाहद आके उससे लड़ेगा तो ये भी तो सोचो कि फाहद तुमसे लड़ेगा कि तुमने ये बात परी को क्यों बताई। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे इस बात पर लड़े। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये क्या खेल खेल रही हो। बहरहाल मैं सिर्फ अपनी बेटी को दुआ दे सकता हूं कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे, और बस। आमीन। अरे ठीक है अब्बा, आप हाथ मुंह धो लें, मैं बस अभी चाय लेके आती हूँ। ठीक है। कई दिन से मैडम की कॉल नहीं आई। घर तो पता है, मगर वहां जाने का बहाना क्या करूं? नाजो, मगर नाजो से मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा ना। सोचो। ये लें ताया जी, दवाई ले लें। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों ताया जी, ऐसा क्या हो गया? क्यों बोल रहे हैं ऐसा?
मैं तुमसे नाराज हूं। मैं दवा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम वकील को लेकर नहीं आओगे। अच्छी ब्रेक में लेंगे भाई। अच्छा ठीक है ना ताया जी, मैं ले आऊँगा, आप दवाई ले लें। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम वकील को लेकर आ जाओ ताकि मैं जल्द से जल्द इस घर का तस्फिया कर दूं, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? ताया जी बात यह कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आपने वैसे भी जो बात गुस्से में कही थी वो कहीं ताई उज़र के तौर पे ना ले लें। कौन सी बात? वो आपने बाबा से कहा था ना कि आपने जो पैसे दिए थे थोड़ा थोड़ा कर्जा करके, वो पैसे आपने मकान के हिस्से से ज्यादा वापस कर दिए। तो ये बात कहीं ताई उज़र के तौर पर ना पकड़ लें फिर। अरे भाई, उस वक्त मैं तो तुम्हारा हक और वो शकील का जो हिस्सा था ना, वो हड़प करने के चक्कर में था, और वो सब ये झूठी औरत ने मुझे पट्टी पढ़ाई थी। बेटा, इसकी बातों में मैं आ गया था। हाँ ताया जी, लेकिन उज़र तो बनता है ना। अरे भाड़ में गई ताई, मेरा घर, मेरा भाई, मेरा पैसा, तुम मेरे भतीजे हो। ताई ने कहा। अरे भाई, मेरी जिंदगी में मैं इस बात पे लड़ सकता हूं बेटा। अगर मैं मर गया ना बेटा, तो मेरे बात तुम याद रखना, फौजिया तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे ठुटके बजा के ना घर से बाहर निकाल देगी। हाँ तो निकालने दें, क्या हो जाएगा, निकाल दे ताई। कैसी बात कर रहे हो बेटा? निकाल दे? मतलब तुम्हें परी का कोई ख्याल नहीं? परी का? बेटा मेरी बात सुन, अगर मैं वसीयत लिखवाए बगैर मर गया ना, वो परी को 1 गज जमीन नहीं देगी। इस घर को बेचेगी और नई प्रॉपर्टी लेगी नाजों के नाम से। इसलिए बेटा मैं तुमसे कह रहा हूं कि वकील को ले आओ बेटा, जल्द से जल्द। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा और परी का नाम जो है वो कागजात में आ जाए, वसीयत में आ जाए, तो बेटा मैं सुकून से मरूं। ठीक कह रहे हैं आप ताई, इस तरह तो परी के साथ भी ज्यादती करेंगी। भाई बाहरी हुई हैं, मेरा चाय का बहुत मूड हो रहा है, मगर ये गई कहां? एक सेकंड ठहर बेटा, मैं आज मम्मी। हाँ बेटा, पता है मुझे। अब देखो, ऐसी मनुष्य शक्ल बना के अपनी सास के सामने मत जाना, बहुत होशियार है, समझ जाएगी, समझे तुम? हाँ ठीक है ठीक है। सही है, जा जा। क्या मतलब मैं जाऊं? अब मेरे साथ अंदर नहीं आएंगी? आपको पता भी है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं फिर चक्कर लगाती हूँ ना, मुझे वकील को कागजात देने हैं। जा और अच्छी शक्ल बना अपनी, जा। सही है। इसको कहाँ लेके जा रही है? और दवाइयों को पर्स में रख। पागल मैं है। छुपा लेती हूँ। पकड़े जाएंगे। जा जा आराम से, और शक्ल जरा अपनी सही रख। हंस। पैसे दे दिए उसने? हाँ तो चल निकल ना भाई, चल चल। तुमने कहा था कि बारी से ताल्लुक टूटे काफी जमाना हो गया है, और तुम्हारा उसका कोई राब्ता भी नहीं। मैं खुद हैरान हूं कि इस वक्त बारी कहां से आ गया है। वो तो खैर पता चल गया कि बाबा ने उसे फोन करके बुलाया। मेरा बयान सच साबित होने के बावजूद भी आपको ये बात अहम लगी? जिस बात को तुम दोनों इतना गैर अहम जताने की कोशिश कर रहे हो, वो बात बहुत अहम है। और जब बाबा तुम्हें रोकना ही नहीं चाह रहे थे, तो तुम बारी के वहां होने के बावजूद रुकना क्यों चाह रही थी? आराम से। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत तो ठीक है, बस डर लग रहा है आंटी। डरो नहीं मेरी जान, मैं हूं ना। मैं अपनी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। डर इसलिए लग रहा है आंटी कि डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशन बताई हैं और पहला बच्चा है मेरा। कॉम्प्लिकेशन इस स्टेज पे? तो
तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? अरे अरे नहीं बेटा, अच्छा तुम टेंशन ना लो, तुम बैठो। जहीर को बता दिया तुमने? नहीं, मैंने सोचा पहले डॉक्टर कंफर्म कर दे तो एक ही बार यकीन के साथ बताऊंगी। क्या डॉक्टर ने कंफर्म किया? जी, आप दादी बनने वाली हैं। मेरा शुक्र है। जीती रहो मेरी बेटी। अब आप कोई चाय पानी भी पूछेंगे या आप? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, जूस पियोगी या चाय? जूस ला दें। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये तो फिर खुश हो गई। इतनी मुश्किल से बददिलुमी थी, अब और कितनी बदसलूकी करूं मैं इन बेचारी के साथ। इतनी अच्छी सास, इतने अच्छे शौहर के साथ मैं कितना बुरा कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इस प्यार की खातिर। मगर इस दिल का क्या करूं? मगर मैंने तो अम्मी से पहले ही कह दिया था कि अब ये सारे गुनाह अम्मी के सर ही जाएंगे, जिन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ गए आप? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। कुछ कंफ्यूज लग रही हो, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर ये चांद सा खूबसूरत चेहरा इस तरह मान क्यों पड़ा हुआ है आज? रहन से गुजरते हुए चांद सूरज रोशन कहाँ रहते? मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। लगता है पारो ने किसी बात का जिक्र किया है इससे। ये लीजिए, गरम गरम खाना खाएं आप। मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, फिर उसके बाद आपको दूध गरम करके दूंगी, और जब आपका चाय पीने का दिल चाहेगा वो बना के दे दूंगी मैं, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी कैसी, ये तो मेरा फर्ज है अकील। वो तो पैर में थोड़ी तकलीफ हो गई थी, इस वजह से ये लापरवाही बरती, वरना मैं अपने शौहर को इतनी तकलीफ थोड़ी देती। सच कह रही? और क्या, अल्लाह आपका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। आप देखिएगा मैं आपकी कितनी तीमारदारी करती हूँ अब। हाँ चले भाई, देख लेते। और हाँ, अब आप दवाई जो है ना पानी से नहीं दूध के साथ लीजिएगा। मारोगी मुझे तुम? इतनी मेहरबानी है? अरे अल्लाह ना करे, कैसे बदफाल मुंह से निकाल रहे हैं आप। अल्लाह ना करे कुछ हो आपको, लेकिन इंसान को अपनी मौत नहीं भूलनी चाहिए। हाँ ये बात तो है। इसीलिए तो मैंने इस मकान के कागजात बनवा लिए हैं। अब बस आप एहतियातन इस पे दस्तखत कर दें, अभी लेकर आती हूँ मैं। भाई एक बात सुनो, कागजात लाने की जरूरत नहीं, ये घर में बारी के नाम कर चुका हूं। क्या? हाँ, जो ज्यादती मैंने अपने भाई और उसके बीवी बच्चों के साथ की थी ना, यही उसकी तलाफी बस। वाह भाई वाह, ये तो वही मिसाल हुई है कि दुख झेलें भी फाख्ता और कव्वे मजे उड़ाए। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? शरई और कानूनी बीवी मैं, प्यार मैंने किया आपसे, औलाद मैंने पैदा की, और जब हक देने का टाइम आया तो अपनी भाई और भतीजा और उसकी फैमिली याद आ गई आपको। बस सिर्फ एक जुमले ने तुम्हारे लहजे की जो मिठास है ना वो खोल के रख दी। कैसा प्यार जता रही थी तुम अभी मुझे। अब मतलब ये कि
आप ये सब कुछ मुझे आजमाने के लिए कह रहे थे ना। अल्लाह अकील, आपने तो मुझे डरा दिया। अब आप मैंने कागजात बनवा लिए हैं, अब आप उस पर सिर्फ दस्तखत करते हैं। फौजिया बेगम, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ उस कागजात में 2 नामों का इजाफा किया बस। क्या मतलब है आपका? 2 नाम कौन से? मतलब ये है कि अब ये घर मैंने सिर्फ बारी के नाम नहीं किया, बारी, परी और नाजो के नाम कर दिया। और मैं मैं गई भाड़ में। हाँ नहीं, भाड़ में नहीं गई। आधा घर तुम्हारे और नाजो के नाम है, आधा घर बारी और परी के नाम। अरे अभी लिखत पढ़त तो नहीं हुई है ना अकील। आप ऐसा करें, आधा घर मेरे नाम कर दें और आधा हमारी नाजो के, बस। नहीं नहीं, लिखत पढ़त हो चुकी। कानूनी तौर पे सारे कागजात मुकम्मल कर दिए मैंने।